श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 24वें श्लोक में सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन भगवान कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में तो समस्त साध्य साधनात्मक जगत ब्रह्म में कल्पित होने के कारण अधिष्ठान रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, इस वेदांत के परम तात्पर्य विषय में अवस्थित चित्त है जिनका, उनके लिए समस्त जगत ही ब्रह्म है। तो जगत अंतःपाती जो कर्म कारक क्रिया और फल, ये भी जगत अंतःपाती होने के कारण ब्रह्म ही है। तो वासुदेव कर्मादि में अकर्मादि दर्शन करने वाला सारे जगत को ही ब्रह्म रूप से ग्रहण कर रहा है, तो अर्पण आदि को भी ब्रह्म रूप से ग्रहण करेगा ही। तो इस श्लोक से विशेष रूप से ये बताना कि ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और हवन क्रिया भी ब्रह्म है, और हवन क्रिया से प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है। जो सारे जगत को ही ब्रह्मरूप ग्रहण कर रहा है, एक कण को भी ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं समझ रहा है, उसे मात्र ये जो अर्पण, हवि, आह्वनीय अग्नि, होता, हवन और हवन का फल, इन 5-6 वस्तुओं को मात्र ब्रह्मरूप है उसके दृष्टि में, ये कहना अनुपपन्न होता है। और यही एक बताता है कि यहाँ जो सम्यक दर्शन है ब्रह्म विद्या, निर्विशेष ब्रह्म विद्या, उसमें इस श्लोक से यज्ञत्व का संपादन भगवान को अभिष्ट है। क्यों? तो सम्यक ज्ञान की स्तुति भगवान करना चाहते हैं, और इसीलिए बाकी साधनों को भी यज्ञ के रूप में इस प्रकरण में प्रस्तुत करके आगे बाकी सब साधनों से उत्कृष्ट साधन ज्ञान को बताया जा रहा है। श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि से। तो इसलिए ज्ञान की स्तुति के लिए पहले ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन करने वाला यह प्रसिद्ध श्लोक है। ब्रह्मज्ञानी का जो ब्रह्म ज्ञान है वह ज्ञान यज्ञ है। तो ब्रह्मज्ञान में यज्ञ शब्द का गौण प्रयोग है। ये दिखाने के लिए कहा कि अर्पणादि सब का सब ब्रह्म है। इस प्रकार यज्ञत्व का संपादन हुआ। और इस श्लोक का भाष्यकार भगवान ने शब्दार्थ बता दिया। ब्रह्मार्पणम में अर्पण शब्द है करण व्युत्पत्ति से श्रुवादि का परामर्शक, और हवि शब्द आज्यादि का परामर्शक है।
हूयते यत्तत् हवि इस व्युत्पत्ति से हु धातु से कर्मार्थ में प्रत्यय करके हवि शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है आह्वनीय अग्नि में जिस द्रव्य का प्रक्षेप किया जा रहा है वह द्रव्य जिसकी आहुति डाली जा रही है। घृतादि की डाली जाती है तो घृतादि हो गया हवि, और जिस अग्नि में डाला जा रहा है हवि का प्रक्षेप किया जा रहा है वह आह्वनीय अग्नि भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणा हुतम, इसमें ब्रह्मणा यह तृतीया कर्ता को बताती है और वो कर्ता भी ब्रह्म है। और जो हुतम यानी हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म है। हुतम में कर्म अर्थ में क्या नाम वो भाव अर्थ में प्रत्यय है। हुतम यानी हवनम, और हवनम से लेंगे हवन क्रिया, और हवन क्रिया से उपलक्षित समस्त कर्म। और तेन यानी हवनेन हुतेन गंतव्यम यानी प्राप्तव्यम यत् फलम स्वर्ग आदि वो भी ब्रह्म है। तेन गंतव्यम ब्रह्मैव। ये सब किसके लिए है तो कहते जो अर्पणादि को भिन्न देखता है कारक को, उससे साध्य कर्म को अलग देखता है और कर्म साध्य फल स्वर्ग आदि को पृथक देखता है, भेददर्शी है, उसे ये कर्म से प्राप्तव्य फल ब्रह्म रूप से गृहीत नहीं होता। जो ब्रह्म कर्म समाधि है का मतलब ब्रह्मरूप कर्म में, कर्म ये उपलक्षण है, ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म, अर्पणादि का भी। तो कर्म और कर्म सामग्री तथा कर्म फल में जो जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, इन सब को कारक क्रिया और फल को पृथक ग्रहण नहीं, पृथक गृहित नहीं कर रहा है, जो इनका पृथक ग्रहण जिसको नहीं हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि ये सब के सब ब्रह्म है, उसको गंतव्य ब्रह्म है, क्योंकि उसका चित्त उसी में समाहित है। समाधि शब्द से समाधि से लेना है एक प्रकार से चित्त समाहित है ब्रह्म रूपी कर्म में जिसका, अर्थात सम्यक ज्ञानी। ब्रह्म कर्म समाधिना शब्द का अर्थ है कर्मादि में अकर्मादि दर्शी, और उसे गंतव्य ब्रह्म ही है, क्योंकि उसके दृष्टि में उसका जो कर्म है और कर्म का साधन है वह बाधित है, क्रियाकारक आदि भेद बुद्धि बाधित है। और इसी बात को कहते हुए उसका कर्म अकर्म है। भाष्कर भगवान ने कहा था कि एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुना अपि क्रियमाणम कर्म परमार्थत अकर्म। तो लोक संग्रह की इच्छा से जो कर्म हो रहा है, लोक संग्रहार्थ कर्म ज्ञानी की उपाधि के द्वारा हो रहा है, वह लौकिक दृष्टि से कार्यक्रम संघात का व्यापार होने के कारण कर्म प्रतीत होने पर भी लोगों को ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में वह अकर्म ही है। इस अभिप्राय से कहा कि परमार्थतः अकर्म, लोक संग्रहार्थ ज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, यानी ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला शास्त्रीय व्यापार,
वह परमार्थत अकर्म है। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम निर्विकार ब्रह्मास्मि, मैं क्रियादि विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म हूं, इस बुद्धि से उपमृदित है, यानी बाधित है। क्या? वो कर्म। जो निर्विकार ब्रह्मरूप होगा वो कर्ता नहीं हो सकता, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं हो सकता, फलाभिसंधि नहीं हो सकती और भेद बुद्धि नहीं हो सकती। तो जो भेद कारक आदि भेद बुद्धि पूर्वक किया जाए, कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया जाए, फलाभिसंधि पूर्वक किया जाए, वही कर्म कर्म कहलाता है वस्तुतः। वो होता है अज्ञानी के द्वारा। और ज्ञानी के द्वारा जो लोक संग्रहार्थ कर्म हो रहा है वह निर्विकार ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से उसका प्रयोजक, उसमें कर्मत्व का संपादक जो भेद बुद्धि है वह उपमृदित है, का मतलब बाधित है। और जो कर्म का साधनभूत कारक है वो कारक बुद्धि भी बाधित है, और कर्म भी और फल भी बाधित होने के कारण वह अकर्म है। आगे है भाष्य में कि एवं सति निवृत्त कर्मणः अपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। तो एवं सती का अर्थ है पूर्व वाक्यार्थ के निश्चित हो जाने पर। पूर्व वाक्य है कि ज्ञानी के द्वारा लोक संग्रहार्थ होने वाला कर्म वस्तुतः अकर्म है, ये है पूर्व वाक्यार्थ। और इसके निश्चित हो जाने पर एवं सति का अर्थ है ज्ञानी का कर्म वस्तुतः अकर्म है, ये निश्चित होने पर ज्ञानी निवृत्त कर्मा है। तो निवृत्त कर्मणः अपि, हाँ निवृत्त कर्म है जिसका, निवृत्तम कर्म यस्मात् स निवृत्त कर्मा, ऐसे। तो निवृत्त हुआ है कर्म जिससे, और सर्वकर्म सन्यासी जो है, और उसका जो सम्यक दर्शन है ब्रह्मज्ञानी का, सम्यक दर्शन है ब्रह्मज्ञान, और उस ब्रह्मज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन इस श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। यह बात स्पष्ट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की यद अर्पणादि अधियज्ञे प्रसिद्धम तत् अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव परमार्थदर्शिन इति। तो अधियज्ञ में यानी अधियज्ञ है जो अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला भेद बुद्धि पूर्वक यज्ञ, कर्माधिकारी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, वो है अधियज्ञ। और उस अधियज्ञ में प्रसिद्ध जो यज्ञ के संपादक अर्पणादि कारक हैं और स्वयं यज्ञ है और यज्ञ का फल है,
वो उस अधिकारी के लिए, अज्ञानी अधिकारी के लिए अलग अलग है भेद बुद्धि होने से। लेकिन अस्य परमार्थदर्शिना, ये जो परमार्थदर्शी हैं, निर्विकार आत्मदर्शी, उसके लिए तत् यानी वो अधियज्ञ में प्रसिद्ध कारक आदि भिन्न भिन्न, वह अध्यात्मम ब्रह्मैव, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही ज्ञानी की दृष्टि में है। क्योंकि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में ही ये सब अर्पणादि कल्पित होने के कारण उससे अलग नहीं है, ये सब बाधित है सम्यक ज्ञान से। तो तत्शब्द से लेना आदियज्ञ में प्रसिद्ध अर्पणादि, और वो अस्य परमार्थदर्शिन अध्यात्मम ब्रह्म एव का अर्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही है। इस प्रकार से ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन हो जाता है। का ठीक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक ये श्लोक है, ये आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ? ये ज्ञानी के दृष्टि में अर्पणादि ब्रह्म है, इतना मात्र इस श्लोक का अर्थ निकला। ये श्लोक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान में वो यज्ञत्व का संपादक है, ये बात कहां से निकल रही है, किस प्रमाण से निश्चित हो रही है? ये एक अवांतर प्रश्न भेदवादी का हुआ। उसका उत्तर देने के लिए अर्थापत्ति प्रमाण यहां पर यज्ञत्व के ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व के संपादन में बताया जा रहा है कि इस श्लोक से ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन हो रहा है, यह बात निश्चित होती है अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति प्रमाण से जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का अनुभूयमान जो पीनत्व है वह ज्ञापन करता है रात्रि भोजन का, कि वो रात में खाता है, तो रात्रि भोजन ये का निश्चय हो जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से। जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है अर्थ, वो जिसके बिना सिद्ध नहीं हो सकता, वो यदि किसी प्रसिद्ध प्रमाण से ज्ञात नहीं हो रहा, उसका अनुमान किया जाता है, वो अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित माना जाता है। अनुमान एक अर्थापत्ति एक तार्किकों की दृष्टि में अनुमान का ही प्रकार है। तो ऐसे ही यहां पर भी अर्थापत्ति बता रहे हैं। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, इस श्लोक में अर्पणादि को ब्रह्म बताया जा रहा है। कहते हैं जिस ब्रह्म ज्ञानी के लिए शास्त्र कहता है सर्वम खलिदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम, गीता कहती है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो समस्त जगत ही ब्रह्म है, तो जगत अंतःपाती अर्पणादि वस्तु विशेष तो ब्रह्म हो ही जाएंगे। सारा जगत ही ब्रह्म है तो अर्पणादि ब्रह्म ही है। तो उन अर्पणादि को फिर विशेष रूप से यहां पर ब्रह्मार्पणम इत्यादि से ब्रह्मरूप बताना व्यर्थ हो जाता है, और यही व्यर्थ होकर के
ज्ञापन करता है कि यहाँ इस श्लोक में ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ बताना विवक्षित है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यथा का मतलब इस श्लोक को ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक न मानने पर सर्वस्य ब्रह्मत्वे, तो सारा का सारा जब ब्रह्म रूप है तो अर्पणादि नाम एव विशेषतो ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्, तो विशेष रूप से अर्पणादि को ही इस श्लोक के द्वारा ब्रह्म बताना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसमें वही अर्थ न आ जाए, अप्रामाण्य न आ जाए, इसलिए माना जाता है कि इस श्लोक के द्वारा ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन हो रहा है। इसे रात में भी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, यदि दिन में तो खाता नहीं, रात में भी नहीं खाता, तो फिर मोटा नहीं हो सकता, पीन नहीं हो सकता। और पीन दिख रहा है तो रात में नहीं, दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही रात में खाता है। बिना रात का भोजन उसका स्वीकार किए पीनत्व तो संभव नहीं है। ऐसे ही यज्ञत्व संपादन मात्र इसका फल संभव है, नहीं तो यहां पर ये उपदेश अनर्थक है। तो तस्मात् ब्रह्म एव इदं सर्वम इति अभिजानतो विदुष सर्वकर्माभाव, ये सब अर्पणादि ब्रह्म रूप ही है, ऐसा जिसे करामलकवत अनुभव है। अभिजानतः अभिमुख्य न जानतः, तो करामलकवत अनुभव जिस विद्वान को हो रहा है उसकी उपाधि के द्वारा होने वाला जो व्यापार है लौकिक पुरुषों के दृष्टि में कर्म कहलाता है, वह कर्म अकर्म ही है, कर्माभाव ही है। ऐसा क्यों? तो एक हेतु पहले बताया था, ब्रह्म बुद्धि उपमृदि तत्वात्, वो कर्म जो है ब्रह्म बुद्धि से बाधित है। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, व्यापका भावात व्याप्या भाव, अग्नि नहीं रहेगा तो धुआं नहीं हो सकता बिना अग्नि के। तो जहां अग्नि का अभाव है वहां धुएं का अभाव कहने की आवश्यकता नहीं होती, धुएं का अभाव हो ही जाता है। व्यापक न हो तो व्याप्य नहीं रह सकता, तो व्यापक का अभाव बता रहे हैं। कर्म का व्यापक है कारक, कार्य का व्यापक माना जाता है कारण को। अग्नि कारण है, धुआं कार्य है, इसलिए धुआं व्याप्य है, अग्नि व्यापक है। ऐसे कर्म कार्य है और कारक कर्म का निर्वर्तक होने के कारण कारक है, और उस कारक का अभाव ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में होता है। तो कारक बुद्धि नहीं रहती, इसलिए कर्म नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि कारक बुद्धि अभावाच्य, च शब्द पहले जो एक हेतु बताया था उसका समुच्चायक है, वो हेतु है ब्रह्म बुद्धि उपमृति तत्वात् कर्मणः। तो ब्रह्मज्ञानी में कर्म की प्रयोजक जो कारक बुद्धि है वह नहीं होती। अज्ञानी जैसे कर्म के अंगभूत इंद्रादि देवताओं को अलग अलग देखता है, ये इस यज्ञ की संप्रदान कारक रूप इंद्र देवता है, और यज्ञ के ऋत्विक रूप अंग ये ब्रह्मादि हैं, और अर्पणादि रूप अंग श्रुवादि हैं, आज्यादि हवि रूप अंग है, ऐसा देखता है। ये अज्ञानी देखता है।
ये कारक बुद्धि है, और मैं करता हूं, ये अभिमान रहता है अज्ञानी में। ऐसे अहंकर्ता ये अभिमान भी ब्रह्मज्ञानी में नहीं रहता। और जो यज्ञ की निर्वर्तक इंद्रादि संप्रदान कारकादि रूप अन्य अंग है देवता रूप, उनमें भी अपने दर्शनीय ब्रह्म से अतिरिक्त ये है ऐसा निश्चय नहीं होता। इसलिए कारक बुद्धि का व्यावर्तन रहता है, अभाव रहता है ब्रह्मज्ञान में, ब्रह्मज्ञानी में। ये कहा कि कारक बुद्धि अभावाच्च, ये सूत्रात्मक हेतु है, इसी का विवरण है। नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञाख्यम कर्म दृष्टम, जहां जिस कर्ता में कारक बुद्धि नहीं है उस कर्ता में उसका यज्ञादि कर्म निर्वर्तन करता हुआ भी नहीं देखा गया कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये यज्ञ हुआ। बिना कारण के कार्य नहीं होता। यज्ञ तो एक क्रिया है, कर्म है, वो बिना कारक के नहीं होगी। तो ये कहा जा रहा है कि कारक बुद्धि रहितम, संप्रदानादि कारक भेद बुद्धि रहित यज्ञ नहीं देखा गया। इसी बात को अन्वय व्यतिरेक से कहा जा रहा है कि सर्वम एव अग्निहोत्रादिकम कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत कर्तृ अभिमान फलाभिसंधिमच्च दृष्टम। तो सर्वम एव अग्निहोत्रादिकम कर्म दृष्टम, यानी देखा जा रहा है। कैसा कि कारक बुद्धि से युक्त। तो जब शब्द समर्पित यानी इंद्राय स्वाहा इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रदर्शित जो इंद्रादि देवता रूप संप्रदान कारक है, तो शब्द समर्पित देवता रूप संप्रदान कारक विशेष और आदि शब्द से संप्रदानादि में आदि शब्द है ना, इस आदि शब्द से लेना बाकी कारक श्रुवा रूप जो करण कारक, हवि रूप जो कर्म कारक, इन कारकों के बिना कारक बुद्धि मत ही कर्म देखा गया। जिसमें ये कारक बुद्धि रहती है, ये संप्रदान कारक है, ये करण कारक है, ये कर्म कारक है, ऐसा भेद निश्चय रहता है। और मैं स्वयं कर्ता कारक हूं, तो कर्तृ अभिमान मैं करता हूं और इस कर्म से जन्य जो फल है उसको भोगूंगा, ये है फलाभिमान फलाभिसंधि। तो कर्तृअभिमान और फलाभिसंधि मच्च दृष्टम, ये कर्म मेरा कर्तव्य है, इसका फल मेरा भोक्तव्य है। इस और इंद्रादि संप्रदान कारक यानी इंद्रादि देवता के उद्देश्य से आवनीय अग्नि में आज्यादि का प्रक्षेप रूप जो कर्म है श्रुवादि के द्वारा, उसका मैं निर्वर्तन करता हूं और उससे होने वाला स्वर्गादि जो फल है उसे भोगूंगा। ये जो अभिसंधि है ये सब रहती है, तब लोक में माना जाता है कर्म हो रहा है, ये अन्वय हुआ। तो कारक बुद्धि रही तो कर्म भी रहा, अग्नि है तो धुआं भी हो जाता है। तत्सत्वे तत्सत्वम ये अन्वय बताया, कारक बुद्धि है तो कर्म है। अब व्यतिरेक बताया जा रहा है, कारक बुद्धि नहीं होगी तो कर्म भी नहीं होगा। इदंतु क्या नाम ठीक है, फलाभिसंधिमच्च दृष्टम। इसके बाद न उपमृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धिमत
कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधि रहितम वा कर्म दृष्टम, ऐसा अन्वय करना। यानी न के साथ, न के पास में ही कर्म और दृष्टम का अध्यार करना, पूर्व वाक्य से अनुवृत्ति ले आना। तो उपमृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धिमत कर्म न दृष्टम, ऐसा अन्वय करना। जिस कर्ता में क्रियाकारक फल रूपी भेद ज्ञान निवृत्त हो गया है, बाधित हो गया है, उसके कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है वह कर्म है ऐसा नहीं देखा गया, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। जैसे नींद में, निद्रा में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि नहीं होती, तो उसका जो करवत बदलना या कई बार वो किसी को किसी स्तोत्र पाठ का अभ्यास है तो बोलता रहता है, नींद में भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन सुबह उठ करके पूछेंगे तो कहते हैं हमको तो मालूम नहीं। तो उसमें क्रियाकारक फल भेद बुद्धि न होने के कारण उसका जो निद्रा में उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा हुआ व्यापार वह कर्म नहीं माना जाता। वो मानता भी नहीं है कि मैंने किया, उसका फल मुझे चाहिए, इस अभिसंधि पूर्व को नहीं हुआ। तो ये न हो, तो उपमृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धि है वहां पर, और इसलिए वो कर्म अकर्म ही देखा गया, कर्म नहीं हुआ हो। ऐसे ही कर्तृत्व अभिमान और फलाभिसंधि रहित अंच जो होता है कार्यक्रम संघात का व्यापार, उसे कर्म नहीं कहा जाता। ये व्यतिरेक हुआ, जिसमें क्रियाकारक फल भेद बुद्धि नहीं है उसमें कर्म भी नहीं है। और इदंतु ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि कर्म अतः अकर्म एव तत्। तो इदम से लेना कर्मादि में अकर्मादि दर्शी के कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप जो कर्म है, लौकिक पुरुष जिसे कर्म मान रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा लोक संग्रहार्थ किया जाने वाला जो यज्ञादि व्यापार, वह ब्रह्म बुद्धि से उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि होने से वह कर्म वस्तुतः अकर्म है। कारक बुद्धि रहित होने से, ये कारक बुद्धि अभावाच्य जो सूत्रात्मक हेतु था उसकी व्याख्या यहां तक हुई। नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञाख्यम कर्म दृष्टम से अतः अकर्म एव तत्, यहां तक कारक बुद्धि अभावाच्य इस हेतु की व्याख्या है। सूत्रात्मक जो वाक्य था, और वह सूत्रात्मक वाक्य था इस बात में हेतु बताने वाला कि ब्रह्म एव इदम सर्वम इति अभिजानतो विदुषः कर्माभाव एव, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का ज्ञापक हेतु बताने वाला वो सूत्रात्मक हेतु है, वाक्य है। कारक बुद्धि अभावाच्य, ये हेतु सिद्ध हुआ तो प्रतिज्ञा भी सिद्ध होगी। वो प्रतिज्ञा थी कि ब्रह्मज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात का व्यापार है वह अकर्म है, ब्रह्मज्ञानी का कर्म
वस्तुतः कर्माभाव है। उसी का ये उपसंहार वाक्य हुआ जिसे निगमन कहा जाता है। अतः अकर्म एव तत्। ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो शास्त्रीय व्यापार है, लोक संग्रहार्थ किया जा रहा है, वह अकर्म ही है। तथा च दर्शितम, ये ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात का व्यापार अकर्म ही है, इस बात को युक्ति से सिद्ध कर गए भाष्यकार भगवान। इसमें भगवान जो गीता के उपदेष्टा है उनकी सम्मति बता रहे हैं कि तत्वज्ञ के कार्यक्रम संघात का व्यापार वस्तुतः अकर्म है। यह बात भगवान को भी अभिष्ट है बताना, और भगवान ने पहले बताया भी है। ये कह रहे हैं कि तथा च दर्शितम, भगवता दर्शितम, भगवता से कृष्णेन दर्शितम, तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों में बताया है। कर्मण्य कर्मयः पश्येत कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः गुणागुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इत्यादि भी। इन वाक्यों से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी इस बात को कहा है कि तत्वज्ञ के कार्यक्रम संघात का व्यापार वस्तुतः अकर्म है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु इत्यादि से भगवान ने कार्यक्रम ब्रह्मज्ञानी का कर्म अकर्म है ये बताया। और कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, इस वाक्य से भी लोक संग्रहार्थ प्रवृत्त ज्ञानी का कार्यक्रम संघात शास्त्रीय व्यापार का निर्वर्तन कर भी रहा हो, तब भी शास्त्र के दृष्टि में और तत्वज्ञ की दृष्टि में नैव किंचित करोति सः, इससे भी ज्ञानी के कर्म को अकर्म ही बताया है। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इससे भी यही बताया है कि कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए जो प्रकृति के गुण हैं, वे ही कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्त जो यज्ञादि रूप व्यापार है, व्यापारात्मक गुण है, उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। और इन कार्यक्रम संघातादि रूप गुणों से अतिरिक्त त्रिगुणादित जो आत्मा है, वह उन कर्मों के साथ लिपायमान नहीं होता। इन वाक्यों से गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्यादि से कहेंगे। और नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, तो जो तत्वज्ञ है वह मानता है ऐसा कि नैव किंचित करोमि, ये पश्यन श्रृण्वन इत्यादि से श्रोत्रादि चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा दर्शनादि व्यापार होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार तत्वज्ञ मानता है। इत्यादि वाक्यों से भगवान ने पहले तत्वज्ञ का ये आगे आएगा, हाँ, तो ये इत्यादि से कहेंगे और कुछ श्लोक जो पहले आए हैं उनसे कह दिया है और कुछ से कहेंगे। तो इस प्रकार ये भगवान को भी यही विवक्षित है कि ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है वो अकर्म है, इसमें भगवान की सम्मति बताई। लेकिन ये आगे आने वाला है क्या? नहीं वो किंचित, फिर
तथा च दर्शितम कैसे कह रहे हैं? अच्छा, तो तथा च दर्शयन तत्र तत्र क्रियाकारक फल भेद बुद्धि उपमर्दम करोति। तो इस प्रकार भगवान एक प्रकार से ज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने वाले व्यापारों में अकर्ता बता करके एक प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि तत्वज्ञान से क्रियाकारक फल भेद बुद्धि का उपमर्द होता है, बाध होता है। कारक बुद्धि रहेगी तो फिर कर्माभाव नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से ज्ञानी का कर्माभाव बता करके ज्ञानी में कर्म का प्रयोजक जो कारक बुद्धि है वो नहीं है व्यापक, ये बता रहे हैं। तो तत्र तत्र क्रियाकारक फल भेद बुद्धि उपमर्दम करोति। का मतलब वो कारक भेद बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी में नहीं है, ये बता रहे हैं। दृष्टाच काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन काम्याग्निहोत्रादि हानि। तो जब तक कारक बुद्धि है तभी तक कर्म कर्म रहता है, और कारक बुद्धि समाप्त हो गई तो फिर कर्म कर्म नहीं रहेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये कह रहे हैं जैसे अज्ञानी का भी सकाम कर्म तभी तक रहता है जब तक उसके अंदर उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के फल की आकांक्षा रहती है। तो कर्म फल की आकांक्षा से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है, सकाम कर्म हुआ, और वही कर्म करते करते फिर उसे स्वर्ग जो फल है कर्म का वह विवेक के कारण उसमें दोष दर्शन हुआ, अनित्यतादि दोष दर्शन के कारण बीच में फिर कर्मफल विषयक जो आकांक्षा है वो समाप्त हुई। जिस कर्म फल की आकांक्षा रख करके कर्म में प्रवृत्त हुआ था वो कर्म कर रहा है साधन, और साधन करते करते उसे फल में दोष दर्शन के कारण चित्त शुद्ध हुआ बीच में, और किसी निमित्त विशेष के कारण वह आकांक्षा निवृत्त हो गई। दोष दर्शन आदि के कारण कहो, किसी कारण कहो, अब फल की आकांक्षा नहीं रही। तब वो कर्म करता है तो सकाम कर्म नहीं माना जाता, वो बीच में भी वो निष्काम कर्म हो गया, फलाकांक्षा न रहने के कारण। तो अज्ञानी का कर्म भी जब तक फलाकांक्षा है तभी तक उसमें काम्यत्व है, और काम्यत्व का प्रयोजक फलाकांक्षा समाप्त होते ही उस कर्म में भी काम्यत्व अज्ञान तो अभी है, कारक भेद बुद्धि का उपमर्द नहीं है, लेकिन काम्यत्व का प्रयोजक कामना निकल गई तो काम्यत्व नहीं रहा। का मतलब प्रयोजक नहीं रहा तो फिर प्रयोजन ही रहेगा। कामना रूपी प्रयोजक जो है वह चला गया तो अब काम्यत्व उस कर्म में नहीं है, वो निष्काम कर्म माना जाएगा। हाँ, कारक बुद्धि है, अज्ञानी है तो, लेकिन काम्यत्व नहीं है, इतना बता रहे हैं। और जब कर्मत्व की प्रयोजक कारक बुद्धि भी नहीं रहेगी
तो जैसे काम्यत्व की प्रयोजक कामना नहीं रही तो काम्यत्व चला गया, ऐसे कर्मत्व की प्रयोजक कारक बुद्धि नहीं रही तो कर्मत्व भी चला जाएगा, फिर वो कर्म भी कर्म नहीं रहेगा। और वो कारक बुद्धि चली जाती है ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से कारक बुद्धि का उपमर्द होता है, बाध होता है। तो जिसकी कारक बुद्धि बाधित हो गई तो कर्मत्व का प्रयोजक न होने के कारण वह कर्मत्व कर्म नहीं रहेगा, कर्माभाव हो जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि दृष्टाच काम्य अग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन काम्याग्निहोत्रादि हानि। तो काम्यत्व की हानि हो जाती है उनके, हानि यानी निवृत्ति। हाँ, उनमें काम्यत्व नहीं रहता। जैसे ये उदाहरण हुआ, ऐसे दार्ष्टान्त में तथा मति पूर्वक अमति पूर्वकादीनाम कर्मणाम कार्य विशेषस्य आरंभकत्वं दृष्टम। ऐसे और एक उदाहरण है ये, फिर दार्ष्टान्त बताएंगे कि मति पूर्वक अमति पूर्वकादीनाम कर्मणाम। तो मति पूर्वक जो कर्म है का मतलब मैं करता हूं और इस फल का, कर्म के फल का भोगता रहूंगा, ये जो मति है, बुद्धि है, निश्चय है। कारक भेद बुद्धि रहेगी तो उन कर्मों में फलारंभकत्व देखा जाता है। और मति पूर्वकादि और अमति पूर्वकादि नाम, यदि अमति है, भेद बुद्धि नहीं है, तो वो फल के आरंभक नहीं बनते हैं। तो मति पूर्वक अमति पूर्वकादि नाम कर्मणाम कार्य विशेषस्य आरंभकत्वं दृष्टम। तथा इह अपि, ये दो दृष्टांत हुए। अब इन दो दृष्टांतों से सिद्ध जो दार्ष्टान्त में अर्थ है उसे बता रहे हैं। तथा इह अपि ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धे है बाह्य चेष्टा मात्रेण कर्म अपि विदुष अकर्म संपद्यते। तो ब्रह्म ज्ञान से अर्पणादि कारक बुद्धि और क्रिया बुद्धि तथा फल बुद्धि का बाध होने के कारण ब्रह्मज्ञानी के बाह्य कार्यक्रम संघात की जो चेष्टा है वह चेष्टा वस्तुतः कर्म न होकर के अकर्म हो जाता है, अकर्म संपद्यते। अतः उक्तम समग्रम प्रविलीयते, इसीलिए पूर्व श्लोक के चतुर्थ पाद में कहा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। फल सहित वो कारक बुद्धि का नाश होने के कारण फल सहित वह कर्म निवृत्त होता है। क्या मतलब? वो फल, कर्म और कारक बुद्धि ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाती है। ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागणो इत्यादि श्लोक का भाष्यकार भगवान को विवक्षित जो अर्थ था, वो विवक्षित जो व्याख्यान था वो कर दिया। अब कुछ लोगों ने इस श्लोक का अन्यथा व्याख्यान किया है, उनका अनुवाद करके, उनके व्याख्यान का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोष है उसे केचित इत्यादि से बता रहे हैं। हाँ, संभवतः उन्हीं कहा। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्